जीवन के मूल में अंधकार में एवं मंद जड़ता का एक मूल सिद्धांत। अंधकार में एवं मंद जड़ता का एक मूल सिद्धांत इसकी जड़ में है। किसकी? जीवन की। सभी शरीर और इसकी आवश्यकताओं तथा कामनाओं के द्वारा एक क्षुद्र मन तुच्छ इच्छाओं एवं भावावेगों से छोटी छोटी व्यर्थ की चेष्टाओं, आवश्यकताओं, चिंताओं, व्यग्रताओं तथा सुख दुखों की निरर्थक आवृत्ति से बंधे हुए हैं, जो कि अपने से परे किसी चीज की ओर नहीं ले जाती और इन पर एक ऐसे अज्ञान की छाप लगी हुई है जिसे अपने क्यों और किधर का कुछ पता नहीं है। यह जड़ स्थूल मन अपने छोटे पार्थिव देवों के अतिरिक्त और किसी देवत्व में विश्वास नहीं करता। यह संभवतः और भी अधिक सुख सुविधा तथा सुप्रबंध की आकांक्षा करता है, पर किसी ऊर्ध्व गति और किसी आध्यात्मिक मुक्ति की याचना नहीं करता। सत्ता के केंद्र में हमारी एक अधिक उमंग युक्त और बलवत्तर जीवनेच्छा से भेंट होती है, पर यह एक अंधी राक्षसी एवं विकृत आत्मा होती है और ठीक उन्हीं तत्वों में मजा लेती है जो जीवन को प्रयासमय संघर्ष तथा दुखदायी कलह बना डालते हैं। यह मानवीय या पैशाचिक कामना की आत्मा है जो भड़कीले रंग, अस्त व्यस्त काव्य तथा शुभ अशुभ, हर्ष शोक, प्रकाश अंधकार, मादक हर्ष और कटु यंत्रणा के एक मिश्रित प्रवाह के उग्र दुखांत या उद्दीपक नाटक में आसक्त रहती है। इसे इन चीजों से बड़ा लगाव है और इन्हें अधिकाधिक पाना चाहती है, अथवा जब यह दुख भोगती तथा इनके विरुद्ध चिल्लाती भी है तब भी यह और कोई चीज स्वीकार नहीं कर सकती और न ही उसमें रस ही ले सकती है। यह उच्चतर वस्तुओं से घृणा और विद्रोह करती है और अपने आवेश में ऐसी किसी भी दिव्यतर शक्ति को कुचल देना, चीर डालना या गला घोंट के मार देना चाहती है, जो जीवन को शुद्ध, उज्जवल तथा सुखी बनाने तथा उस उत्तेजक मिश्रण की तीक्ष्ण सुरा को इसके अधरों से, अधर मतलब होठ से छीनने का प्रस्ताव रखने का दुस्साहस करती है। ये जो दुस्साहस ये करती है उससे छीनने का एक अन्य जीवनेच्छा भी है, जो एक उत्थापक आदर्शात्मक मन का अनुसरण करने को उद्यत होती है तथा उसके इस प्रस्ताव से आकृष्ट हो जाती है कि जीवन में से कुछ सामंजस्य, सौंदर्य, प्रकाश तथा उत्कृष्टतर व्यवस्था का रस ले लेना चाहिए। परंतु यह प्राणिक प्रकृति का एक बहुत छोटा सा भाग है और जो अपने अधिक उग्र या अंधतर एवं मूढ़तर साथियों से सहज ही अभिभूत हो सकता है, और यह मन की पुकार से अधिक ऊंची किसी पुकार का तब तक आसानी के साथ ये उत्तर होना चाहिए नहीं देती जब तक वह पुकार अपना नाश आप ही नहीं कर लेती। जैसा कि धर्म प्रायः ही करता है। ये पहले भी आया था, ये अभी कुछ दिन पहले या किसी कॉन्टेक्स्ट में शायद अपन पढ़ रहे थे इसको। जैसा कि धर्म प्रायः ही करता है, यह नाश वह अपनी मांग को उन अवस्थाओं तक कम कर लेने से करती है जिन्हें हमारी अंध प्राणिक प्रकृति अधिक अच्छी तरह से समझ सके। आध्यात्मिक जिज्ञासु अपने अंदर इन सब शक्तियों के बारे में सचेतन हो जाता है
तथा इन्हें अपने चारों ओर सब जगह अनुभव करता है और उसे इनके साथ निरंतर संघर्ष तथा युद्ध करना पड़ता है ताकि वह इनके चंगुल से छुटकारा पा सके। तथा उसकी सत्ता एवं चारों तरफ की मानव सत्ता पर इन्होंने जो चिररक्षित आधिपत्य जमा रखा है, किसने? जो फोर्सेस हैं, उससे इन्हें च्युत कर सके, उस आधिपत्य से उन सत्ताओं को हटा सके। यह कठिनाई बड़ी भारी है, क्योंकि उनका अधिकार इतना दृढ़ है, दिखने में इतना अदम्य है कि यह इस तिरस्कार पूर्ण उक्ति को सत्य सिद्ध करता है कि मानव प्रकृति कुत्ते की दुम के समान है, क्योंकि इसे आचार शास्त्र, धर्म, तर्क बुद्धि या अन्य किसी उद्धारक पुरुषार्थ के बल से चाहे कितना भी सीधा करने का प्रयत्न करो, यह अंत में सदा ही विश्व प्रकृति की कुटिल वक्रावस्था में पुनः पुनः लौट आती है। और इस अत्यंत विक्षुब्ध जीवनेच्छा का बल तथा चंगुल इतना दृढ़ है, इसकी वासनाओं तथा भ्रांतियों का संकट इतना महान है, इसके आक्रमण का आवेश या इसके विघ्नों की कष्टकर बाधा इतनी सूक्ष्म आग्रहशील या दृढ़ विद्रोही है। सूक्ष्म आग्रहशील मतलब धीरे सी सजेशन आपके आ जाएगा, आप अकेले में हो, ये हो तो जाएगा क्या काम, डाउट आ गया, डिप्रेशन आ गया, वो चीजें जो आपको सो कॉल्ड सिंसियर लगती हैं, जो नेगेटिव चीजें हैं, जो आपका खुद का बीइंग कहता नहीं ठीक नहीं है, उनकी तो बात छोड़ो, वो लगती है कि भी अपन तो सिंसियर हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं अपने बीइंग का। सूक्ष्म आग्रहशील, आपसे कोई पूछ के थोड़ी है, टच क्रेविंग करता है, अभी मेरे को तो स्त्री का टच चाहिए, मेरे को तो ये वाला टच चाहिए, आपसे पूछ थोड़ी रही है ये चीजें। सूक्ष्म रूप से आग्रहशील हैं, धीरे 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 यूं आती हैं, वो आपका सारा जो रेजोल्यूशन है, आपके जो दृढ़ संकल्प है, सारे को मटिया मेट, अरे तो क्या करेंगे। आपका इंटेलिजेंस पार्ट यदि प्रखर भी है तो भी वो करेगा एक चीज, ये टेक ओवर जब पैशंस कर लेंगे, शरीर तेजी से सांस लेगा, आप ये कहोगे यार ये कोई जरूरत ही नहीं है इसके अंदर इतना ऊपर नीचे होने की, पर आपकी कोई सुनी थोड़ी जाती है, बाहरी प्रकृति टेक ओवर कर लेती है। कितने जने हैं वो कह रहे यार मैं रो क्यों रहा हूं, मेरे को तो पर माहौल ऐसा है साहब, उसमें उस माहौल में आप भी, तो ये धीरे 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 अपना रास्ता ऐसे बनाती हैं, सामान्य व्यक्ति के तो खैर कोई दिक्कत नहीं है। सूक्ष्म आग्रहशील, जब आपने सेल्फ परफेक्शन का कोई कुछ किया है या अपने चारों तरफ कोई पवित्रता कुछ करी है, तो ये बाहरी जितना भी जो भी है वो अंदर प्रवेश करने की सोचता है, या दृढ़ विद्रोही है, तथा ठीक स्वर्ग के द्वारों तक ऐसी अड़ी रहती है कि संत और योगी भी इसके कपट या इसके प्रचंड वेग के विरुद्ध खड़े होने के लिए अपनी मुक्त पवित्रता या अपने अभ्यस्त आत्म प्रभुत्व पर भरोसा नहीं कर सकते। मतलब पूरी मुक्ति आप ठीक स्वर्ग के द्वारों तक अड़ी रहती है ये, और जितनी ये अड़ी रहे उतना ही आपके अंदर फेथ अड़ा रहेगा, ठीक है जो होनी हो सो हम तो करेंगे ये फेथ आने के लिए इसको फ्यूल कौन करेगा? साइकिक, या भीतर से कोई ऐसी चीज, आप इसको संकल्प कह सकते हैं, आप इसको जो कुछ कह सकते हैं, कि जितना ये आग्रही है उससे ज्यादा आग्रहशील आपके अंदर कोई दूसरा भाग इसके आग्रह को तोड़ने वाला हो। इस सहजात कुटिलता को, सहजात नेटिव साथ में ही है, इनहेरेंट कुटिलता को सीधा कर डालने का सारा परिश्रम संघर्षकारिणी संकल्प शक्ति को वृथा प्रतीत होता है। इतना ज्यादा वृथा प्रतीत होता है कि विवेकानंद जी कह रहे हैं भी ये कुत्ते की दुम है, ये सीधी नहीं हो सकती। इसलिए वाइटल एजुकेशन के अंदर माँ कह रही है कि भी दो चीजें जो आप जीवन को जिस तरीके से बताते हो उसके कारण सारी ही गड़बड़ी जो है वो आ गई। पहला तो ये कि जीवन का उद्देश्य है हैप्पीनेस,
इससे सब चीज गड़बड़ हो गई। अनहैप्पी होने का अचूक तरीका हो गया जैसे ही आपने ये कहा। और दूसरा, आपको एक सर्टेन स्वभाव मिला है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। आपको जो मिला है सो मिला है। मेक द बेस्ट ऑफ इट। यू कैन, जितना आप कर सकते हो उसका बेस्ट यूज कर लो। सामान्यतः तो हम सोचते भी नहीं इनके बारे में। तो इसकी अगर चर्चा की जाए तो ये कई दिनों का खेल है। इसमें हमारी प्रकृति की सारी टोटल गांठें जो है ना, तो ये आपको कह दिया कि संत और योगी भी इसकी कपट और प्रचंड वेग के विरुद्ध खड़े होने के लिए मुक्त पवित्रता या अभ्यस्त आत्म भरोसा नहीं कर सकते। संत और योगी भी अपने अभ्यस्त, जिसके लिए वो अभ्यस्त है मतलब उन्होंने बहुत प्रैक्टिस करी है, आत्म प्रभुत्व प्राप्त किया है, सेल्फ परफेक्शन प्राप्त किया है, जिसको ये यार मेरे को कोई, जैसे रामकृष्ण जी का, मेरे को कामिनी कांचन में ये कोई मेरे अपसर्ज नहीं हो सकता, इसका इस विचार के साथ ही हो गया। तो आत्म प्रभुत्व पर इसमें चाहे संत हो या योगी हो, ये इस तरीके की प्रकृति है। इसलिए ये कोई और चीजों से नहीं हो सकता। श्री अरविंद ने कहा भी, मैं ये वही चीजें रिपीट करने नहीं आया, या इस गुत्थी को ही हाथ में नहीं ले काट के चले जाओ। अब वो चले जाते भी हैं या नहीं जाते, जाओगे कहाँ, मतलब अपनी प्रकृति से बच के कैसे चले जाओगे? कि पलायन करके वो चला गया तो प्रकृति की समस्या से बच गया, नहीं हो सकता। कर्म का नित्यंता अत्यंता भाव कर दिया उसने। ठीक है, एक प्रिकेरियस सी कंडीशन में है वो, कोई प्रभुत्व की कंडीशन नहीं है, पर समझदारी है, मूर्खता तो नहीं है, बहुत समझदारी है। उसके ये समझ में आ गया कि जीवन में ये चीजें परस्यू करने लायक नहीं है, तो जितना आया उसके समझ में उतना उसने, जो भी वो कर सकता था उतना तो उसने किया। और ये ही चीज अपने आप में इतनी ज्यादा आपको एंटाइस करती है, मेस्मेराइज करती है कि भगवा अपने आप में एक प्रतीक हो गया इस चीज का, जो आपके टेमर्स, आपकी बाहरी प्रकृति को टेम करने वाले हो गए। पर पूर्णता की यदि बात करो, जिसके लिए हम यहाँ हैं, वो तो सिक्योर ग्राउंड पे, जब तक ये स्वर्ग के द्वारों तक आप दूसरे साइड तक नहीं चले जाते, दूसरा साइड ये है कि रूपांतर नहीं हो जाता या एक स्तर तक नहीं हो जाता, अभ्यस्त आत्म प्रभुत्व पर भरोसा नहीं कर सके। इस सहजात कुटिलता को सीधा कर डालने का सारा परिश्रम संघर्ष कारिणी संकल्प शक्ति को वृथा प्रतीत होता है। ये खोलेंगे इसको एक एक को, मतलब कैसे होता है ये उदाहरण आपको क्लोजली, यदि जीवन में आपने देखा है चीजों को, तो आप उदाहरण देख पाओगे इनके, नहीं तो देख नहीं पाओगे। एक सीमा तक तो देख पाओगे, पर ये सीमा जान के भी उसको लांघ क्यों नहीं पा रहे, वो रोक लेगा उन चीजों को। उस परसेप्शन के कारण ही तो नहीं लांघ पा रहे कि वो परसेप्शन नहीं आ रहा। सुखमय स्वर्ग की ओर पलायन या निवृत्ति, निवृत्ति आपने एक एटीट्यूड अपना लिया, अथवा शांतिपूर्ण लय, लय कर लिया कोई चीज में, सहज ही एकमात्र बुद्धिमत्ता पूर्ण हल होने के श्रेय को प्राप्त कर लेता है। अभी तक यही बात है प्रचलन में, सुखमय स्वर्ग की ओर पलायन या निवृत्ति, अथवा शांतिपूर्ण लय। लय हो गया आपका एकमात्र बुद्धिमत्ता पूर्ण हल, मैंने कहा समझदारी है वैसे तो। अगर सुप्रामेंटल का विजन आपके सामने, दिव्य जीवन का सूत्र आपके सामने नहीं हो, तो अब व्यक्ति करे क्या, मेरे को ये बताओ। यही करे जो कर सकता है। और पुनः जन्म न लेने के मार्ग की खोज, पार्थिव जीवन के नीरस बंधन की, या एक दयनीय मिथ्या उन्माद या अंध तथा अनिश्चित सुख प्रसन्नता एवं सिद्धि सफलता के एकमात्र उपाय के रूप में प्रचलित हो जाती है। इसलिए होती है, पर ये क्यों होती है? अगर हम यहां तक नहीं आ रहे तो ये वाली बात नहीं समझ रहे। क्या ये बात मेरे उठ रही है? ये बुद्धिमत्ता पूर्ण हल अगर सुप्रामेंटल नहीं हो, उसका विजन नहीं हो,
तो क्या ये बुद्धिमत्तापूर्ण हल मेरे को प्रतीत होता है क्या? यार जीवन में फिर मायना क्या है? क्या यहां तक मैं पहुंचा हूं क्या? तो ये पैसेज आपको कुछ कुछ रिलेटेबल लगेगा। क्या अभी जन्म नहीं लेने का कुछ है? पुनर्जन्म न विद्यते रे, बेकार जन्म है ये क्या है? ये भाव जिसके हो और उसको ये कह दिया जाए कि सुप्रामेंटल का विजन आपके सामने है, इसमें प्रवेश किया जा सकता है, और वो कहे हाँ ये करने लायक काम है, ये ठीक है। तो ये जितना भी आज तक प्रयास हुआ, अच्छे से अच्छे आपके विचारक हैं, अच्छे से अच्छे आपके आध्यात्मिक नेता हैं, क्यों इन्होंने ये रुख अपनाया? क्योंकि जड़ता का सिद्धांत जीवन के मूल में, लाइफ तत्व जो है उसके मूल में ही अंधकार में मंद जड़ता का मूल सिद्धांत है। बरसों कितनी भी मेहनत कर लो, ये इतनी आग्रहशील है, ये इतनी ज्यादा निम्न प्रकृति है, ये कह रहे हैं ना आग्रही है, आग्रह करती है। आग्रह मतलब परसिस्टेंट है, ये लगी रहती है, सपने में आ जाएगी, बाहरी एक्सप्रेशन नहीं देंगे, सपने में आ जाएगी। कोई अचानक ऐसी चीज हुई, इसमें सावित्री में इसको ये कहते हैं रेड वुल्फ, आतंक से कैसे बच जाओगे? और चीज तो ठीक है, इसमें कई ये जो चीजें हैं, अब ये आप समझ ही नहीं सकते इस रूपक को, जैसे ये इसमें कह रहे हैं रेड वुल्फ, एंड गार्ड हिम फ्रॉम द रेड वुल्फ एंड द स्नेक, आई गाइड मैन टू द पाथ ऑफ द डिवाइन। और मैं उसको गार्ड करती हूँ। ये चल रहा है आपका क्या, ये फाइंडिंग ऑफ द सोल में जो ट्रिपल सोल फोर्सेस हैं, वो अपनी अपनी बातें कर रही है। ओ सावित्री, आई एम दाई सीक्रेट सोल। और वो उनकी भी बात नहीं सुनती आगे कि मैं गार्ड करती हूँ इसको रेड वुल्फ से और स्नेक से। ये सिनेरियो है। इसको एक एक लाइन अगर खोलें, ये अपन ने शायद जयपुर में किया था, या किस कॉन्टेक्स्ट में अपन ने किया था ये अनिल जी जयपुर में किया था क्या अपन ने? नहीं, ये एज इट इज तो नहीं लिया, और पूरा कुछ ही सीन पढ़ा था ये संत और योगी वाला ये। पर ये इस तरह से तो नहीं आया लगता। एनी हाउ, सन। हम्म। इसको अब एक एक लाइन पर चले। हाँ देविका जी। साइकिक बीइंग जब हम पढ़े थे उस टाइम पे पढ़ा था, क्योंकि ये टिक्स लगे हुए हैं मेरी बुक में। नहीं रिसेंटली, उस टाइम की नहीं, अभी रिसेंटली लिया है इसको, जयपुर वाली रिकॉर्डिंग में देखना पड़ेगा कि मंद जड़ता का सिद्धांत इसके मूल में है जीवन में, वहां जाके मीट करना। श्री अरबिंदो की सारी बात ही तो यही है, और ट्रेडिशनल जो पद्धतियां हैं उसमें, और श्री अरबिंदो क्या कह रहे हैं उसमें, वो यही कह रहे हैं दूसरे वाले कि ये, वो इसको तो स्वीकार कर रहे हैं कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि मंद जड़ता इसके अंदर ही घुसी हुई है, इस बीज में खोट है, ये इसके डीएनए में ये प्रॉब्लम है। ये कह रहे हैं अगर आप ये कहो तो भी इसके लिए सुप्रामेंटल ला के ही इसका आमूल परिवर्तन, जितना तीव्र प्रकाश होगा उतना ही आपके नीचे के गर्तों में प्रवेश कर सकता है, और नहीं हो सकता, अदरवाइज नहीं हो सकता। इस अभियान का नेतृत्व करेगा साइकिक, और कोई दूसरा पार्ट तो करने की बात क्या, वो तो सह अपराधी हैं इसके। ये एक सीधी सीधी बात है, बाकी तो फिर इसको खोलने की बात है। इसी के लिए हमारी एजुकेशन है, और किसी तरीके से कुछ नहीं हो सकता। मतलब मैं कह रहा हूं ये बात डेफिनेटली हम इसको परस्यू कर रहे हैं तो ये आच्छादित हो जाती है एक्टिव कॉन्शियसनेस से, और वर्किंग के अंदर और दूसरी चीजें सामने आ जाती है, ऊपर आ जाती है। पर मैं कह रहा हूं इसको रिमाइंड तो बार बार करना चाहिए, और इसको भूल नहीं जाना चाहिए जो एक्टिवली इसको परस्यू कर रहे हैं उनको। तो दूसरों को तो खैर पहले समझना चाहिए इसको, और दूसरी जो जो ट्रेडिशनल स्पिरिचुअलिटी सो कॉल्ड है उसमें, और श्री अरबिंदो जो कह रहे हैं उसमें, बीइंग का डिजाइन जब आप समझ जाओगे, इसकी जो समस्या है अब जो श्री अरबिंदो कह रहे हैं,
और उसके लाइट में सारी चीजें देखोगे तो आप कहोगे अरे करने का यही काम है और कोई दूसरी चीज एनर्जी देने लायक नहीं है। पर अभी तो इसकी भीषणता चल रही है कि ये प्रकृति की ये भीषणता है, ये ऐसी भयंकरता इसके अंदर है। ये स्टाम्प जो है मंद जड़ता का इसके ऊपर मूल में ही है, इसकी जड़ में है ये रोग। अगर आप ये कहो तो अब कह यार तो फिर पत्तों पे क्यों दिमाग लगाओ, आप पत्तों को चेंज करने से आप कहो अरे जड़ में है इसके, तो जड़ को कैसे करें? यही प्रश्न या यही दिलीप कुमार रॉय कहते थे तो गुरुदेव हम कैसे करेंगे, तो उन्होंने कहा कि इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि सुपरामेंटल के बिना नहीं हो सकता। जब मैं ये कहता हूं तब आप ये कहते हो कि अब ये हमसे तो कैसे होगा, आप ही करोगे। अब तो वही तो मैं करने के लग रहा हूं। ये एक स्कीम हमारे समझ में आ जानी चाहिए कि मूल जो है उसके अंदर ये प्रॉब्लम है। ये पत्तियों को ठीक करने से इससे उससे नहीं होगा। हाँ, पर क्योंकि व्यक्ति किसी से तो शुरू करेगा, इसलिए हम प्रैक्टिकल काम, प्रैक्टिकल चीज उसकी बातें जरूर करते हैं। जो सिंसियर आदमी दोनों एंड्स के ऊपर पूर्ण रूप से काम करना शुरू कर देता है, मतलब यात्रा पे निकल पड़ता है। अब यात्रा में जो आए सो आए, बस ठीक है। मतलब यात्रा तय करने पे ही सीखोगे कि भी इसमें ये चीज हुई, गलती करेंगे तो गलती करके ही सीखेंगे, और कोई शॉर्टकट इसका नहीं हो सकता। हाँ, पर मनोभाव इसका आप सेट आउट करो मार्ग के ऊपर, वो ये समझ के ये करना चाहिए कि भाई ये इस तरीके की चीज है इसमें, और ये एक ही मनोभाव इसमें हो सकता, आई कैन नॉट डू अदरवाइज। यदि किसी के योजना है वो नहीं जा सकता इसमें। आप कितनी भी बढ़िया तरीके से उसको रखो, बढ़िया से बढ़िया विचारक जो रख सकते हैं वो इसको रख दो चाहे। इसके लिए तो फ्यूल करने के लिए भीतर से शक्ति चाहिए, नहीं तो बाहरी जो ये पानी चारों तरफ, आप एक टापू हो छोटा सा, ये भीतर आई जाएगा। इतना आग्रहशील है, किस लेवल पे रोक लोगे उसको? शरीर में रोक लोगे, प्राण में रोक लोगे, या मन में रोक लोगे? मतलब करोगे कैसे? मेरे को ये करना चाहिए इसका पता ही नहीं लगेगा, क्योंकि अपने आप में कोई एक्टिविटी न उचित है न अनुचित है। करें कैसे? समस्या तो यही आ रही है ना। नैतिक आदर्श को गाइड बनाओगे तो नैतिक आदर्श तो ज्यादा दूरी लेके नहीं जाएंगे इस फील्ड में। गाइड किसको बनाओगे, कौन सी वाणी को? शरीर अपने तरीके से है, प्राण अपने तरीके से, प्राण के भी गहरे भाग, फिर आपकी इंडिविजुअल सत्ता है, कलेक्टिव बीइंग है आपका, उसकी अपनी मांगे हैं। युग चक्र की अपनी मांगे हैं, आप एक युग के अंदर पर्टिकुलर के अंदर खड़े हो, अब उसमें जो है सो है। इतनी कॉम्प्लेक्सिटी देख ये है, मतलब इसको अकाउंट फॉर तो करना पड़ेगा। अब इसमें मैं क्या करूं? तो इसमें नेता तो ये साइकिक वाली बात है, और अनन्यता माँ के प्रति है। उसके अलावा आप अगर इस गुत्थी को पहले तो पजल को रखोगे तो कहते यार ये तो मतलब करें कैसे, हाथ कैसे लगाएं, पहले तो समझने में, पहले तो समझें इसको, अरे ये तो बहुत भयंकर चीज है। तो श्री अरविंद जो सारी बातें कह रहे हैं अपनी राइटिंग्स के अंदर, ये कोई उस तरीके की नहीं, बिल्कुल ये पहले तो ये सिनेरियो और इसमें करना क्या है, करने में जो समस्याएं अराइज होंगी उनको दर्ज कर दिया पत्रों में। ऐसा कहीं उपलब्ध इस तरीके की चीज नहीं है, न ये प्रयास न ये विचार, हमारे बीइंग को देखने का एक नया आयाम और इसको रूपांतरित करने का। उसी के लिए शिक्षा, उसी के लिए जीवन, उसके लिए सब टोटल जो हो सो। फिर इन सेंटेंसेस को हम खोलते हैं। यहां तक ठीक है? हाँ जी देविका जी। हाँ जी, ठीक है। जीवन के वाइटल के इसके अंदर ही है। सावित्री में भी उन्होंने कहा कि वो गया अश्वपति, और उसने देखा लाइफ की आंखों में ये कर्स है। लाइफ इन इट सेल्फ, आप कितनी कोशिश कर लो, उसमें खुद में बेचारी में एक कर्स है, वो आपको धन्य कहां से कर देगी? कर नहीं सकती है। इसीलिए श्री अरबिंदो ने जो एक गोल्डन रिवर सॉन्ग वो बात कर रहे हैं कि ए गॉड्स लेबर,
ये सारी बातें बिल्कुल जस्टिफाइड हैं। और श्री अरबिंदो की जो साधना सावित्री में वो इतना इन्होंने काम किया, अश्वपति ने और ने, और उनके माध्यम से श्री अरविंद अपनी बात बता रहे हैं। वो सारा काम इन्होंने किया है और वो ले डाउन कर दिया, ये मार्ग बना दिया। पर इसकी जटिलता यदि अपने बीइंग की हम समझे तब समझ में आएगी, अरे इसके अंदर तो कुछ भी करें कमी है। जितनी सिंसियरिटी हो उतनी सारी इसमें, मतलब आप 100% अपना इसके अंदर लगाओगे तब जाके तो ये काम शुरू होता है। यदि ऑलरेडी, मैं ये नहीं कह रहा कमियां हैं, नहीं है और नहीं है, भाव में 100% से कम अगर हो, उसमें हिचकिचाहट हो, समस्या को रखने में ही यदि मैं सही नहीं रख पा रहा, तो अभी तो जो करने में है उसमें तो बहुत दिक्कत आने वाली है। क्योंकि इसका कारण ये बता दिया कि मंद जड़ता का सिद्धांत ही जीवन के मूल में है। लाइफ के जो जो रूट्स हैं उसमें है प्रॉब्लम, किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं है। ये तो है, इसके मूल में है ये। अब आप इसको लाइन बाय लाइन कौन खोलना चाह रहा है, और सारा सिनेरियो धरती के ऊपर इसके लिए क्या क्या आइडियलिज्म्स, धर्म के रूप में, सौंदर्य बोध के रूप में, इन सारों के रूप में इस पे अंकुश, स्कूलिंग के रूप में, आपके जितने भी मैनरिज्म्स है, एटिकेट्स हैं, कोड्स ऑफ कंडक्ट है, सारे के सारे इसके दृष्टिकोण से है कि इसको किसी तरीके से अनुशासन में रखा जाए, ह्यूमनाइज किया जाए इसको, कि एक कलेक्टिविटी कुछ हो, कुछ चल पाए। रूपांतरण की बात अभी तक किसी ने की नहीं। एक तबका जो, वो भी भारत में विशेषकर, वो तो कह रहा भैया अंतरात्मा सर्वोपरि चीज है, ये वाली चीज होनी तो है नहीं, कुत्ते की दुम है, इससे पिंड छुटाओ और चलो। पुनर्जन्म न विद्यते, हमारी तो अभी तक की उसमें यही है। सब टोटल जितनी भी आपकी सो कॉल्ड प्रचलित आध्यात्मिक किताबें हैं उसमें ये वाली बातें हैं। वो इसी कारण है क्योंकि उसमें अब वो इस तरीके से फॉर्मुलेट नहीं कर रहे जैसा श्री अरबिंदो बौद्धिक रूप से इस समस्या को हमारे सामने रख रहे हैं। तो यहीं आप इस चीज को समझ सकते हो, और किसी पैसेज में इस बात को नहीं समझ सकते। जितना ही डीपली आप इसको समझते हो उतना ही ये प्रकाश डालेगा और दूसरे साहित्य पे। अगर सावित्री पढ़ते हो उसमें समझोगे आप, उसमें तो बहुत पोइग्नेंट विजुअलाइजेशंस दिए हैं सावित्री में, पर यदि जीवन को इस दृष्टिकोण से नहीं देखा कुछ नहीं समझ में आएगा। अगर अपने आप में हम कोशिश करें कि जीवन आपको कोई रस दे सकता है, वो नहीं दे सकता। ये फंडामेंटली इस पैसेज के बाद में हमको समझ में आ जाना चाहिए कि अंधकार में और मंद जड़ता का एक मूल सिद्धांत जीवन के मूल में ही है। तो दीपक इसको लाइन बाय लाइन खोलें, ये जयपुर में किया था अपन ने, इसको खोलो, कितना अपन जा सकते हैं। चलो। हाँ, हैं? अंधकार में एवं मन जड़ता का एक मूल सिद्धांत इसकी जड़ में है सभी शरीर और इसकी आवश्यकताओं तथा कामनाओं में। सभी सभी शरीर और इसकी आवश्यकताओं। सारे लोग, सब लोग। हाँ, जीवन मतलब जो लाइफ तत्व है वही जीवन, मतलब मैं जी रहा हूं वो नहीं। लाइफ के, लाइफ इन इटसेल्फ, मनुष्य की लाइफ की जरूरत नहीं है उसकी, उसके लिए जीवन के ही मूल, उसका जो इमरजेंस है वो वहीं से हो रहा है। मतलब ये जीवन हमारा एग्जिस्टेंस की बात नहीं कर रहे, ये कह रहे जीवन के मूल में, मतलब धरती के ऊपर जो जीवन आया उसके मूल में ही पहला सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स भी पहले आविर्भूत हुआ ना, वो इमर्ज हुआ, उसके मूल में ही ये चीज है। इसलिए जीव जीव का भोजन है वो, ये सारी बातें बिल्कुल फिट हैं एकदम। मूल अंधकार में जड़ता और मंदता का सिद्धांत इसके मूल में जीवन के ये हमारी कोई मनुष्य की लाइफ के लिए नहीं कह रहे कि तुम्हारी लाइफ कितनी खराब है संत की बढ़िया है, वो नहीं कह रहे ये। जीवन लाइफ तत्व के मूल में ही है ये, बस। हाँ, आगे।
वैसे तो सब चीजें इसमें ओबीएस ही है सारा, मतलब कि इसमें अंधकार में मन जड़ता का एक मूल सिद्धांत इसकी जड़ में है, जो मतलब जो प्रोक्रिएशन है, जो चीजें हैं, जो डिपेंडेंसी है फूड पे और पे सारी चीजों पे, एक एक चीज में उन सब से और सारी बातों का भी मंद जड़ता को और क्लोजली कैसे जा सकते हैं इसके पास, क्योंकि जो साधु को और जो आपके योगी है, संत और योगी, हम्म, उनको भी ये इतना आग्रहशील है क्योंकि सबकॉन्शियस से आ रहा है ये। श्री कृष्ण का भी यदि देखो रूपक, तो वो कह रहे हैं पांव में तीर लगा, वो कॉन्कर्ड नहीं है वो पार्ट। मंद जड़ता, आप अगर हाईएस्ट एस्पिरेशन में भी हो तो भी ये किस तरीके से प्रवेश करेगा, मंद जड़ता, ये उसमें भी कैसे प्रवेश कर सकती है। और वो धीरे 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 ये खोल रहे हैं कि आप जब जाते हो तो सतह पे तो ये है, थोड़ा सा भीतर जाते हो तो उसमें आपकी भेंट प्रबल जीवनेच्छा से होती है, यही आगे आ रहा है लाइनों में। अच्छा, उसमें कैसे सिनेरियो, कैसे लोग दिखेंगे उसमें, जिसमें कुछ करने की खूब डायनामिज्म है साहब, बहुत ज्यादा वाइटलिटी है, वो लोग ही आपके पॉलिटिशियंस हैं, राजनेता हैं, कुछ भी जो आइस ब्रेकर्स जो होते हैं, कुछ नया करते हैं, कुछ ये जो शरीर को नहीं गिन रहे, सारी चीजों को क्रश कर रहे हैं, वो हो सकते हैं। और उससे भी पीछे जाओ, उससे हायर भी गए, श्री अरबिंदो यहाँ एक एक सीढ़ी दे रहे हैं, वो जितना विविडली हम करें कि इस पैसेज के बाद में हमको ये एकदम यूं टच होने लगे और अंडरस्टैंडिंग के अंदर इतनी क्लैरिटी आ जाए कि दोबारा थिंकिंग पार्ट के ऊपर तो फिर बाद में ये शक्तियां हावी नहीं हो पाए कि अरे ये तो ठीक है, ये वो आके झांसा तो न दे हमको। तो मंद जड़ता, अंधकार में मंद जड़ता, कितनी गुडविल आपकी किसी के प्रति हो, भावनात्मक रूप से आपका जो हो, फिर से वो चीज प्रवेश कर जाएगी। बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहना पड़ता है, नहीं आप ये देखोगे ऐसे धीरे सी मूवमेंट्स आपको लगते हैं वो भाव, वो हैं एंटिटीज। मंद जड़ता का जो सिद्धांत है, वो कह रहे हैं सत्ताएं हैं, ये सत्ताएं हैं ऐसी, ये तो आएगा ही। मतलब आप कितने ही बड़े साधु हो, आपकी 50 की उम्र हो गई, कहते यार अब तो खुद ही शरीर भी कह देगा अब तो नजदीक का चश्मा तो लग ही जाएगा, अब तो ये चीज तो हो ही जाएगी, हवा में ही है ये, इसको आपको पढ़ने की या उसकी जरूरत नहीं है। कैसे शरीर टेक ओवर कर लेता है आपके पैशंस, इसके अंदर जो परिवार वाले जो चीज है वो आपकी बुद्धि से की पकड़ में नहीं आती, आप कितना ही सोच लो चाहे। जो लोग उसमें हैं उनकी तो बातें ही नहीं, ये इन लोगों को अंडू करती हैं ये सारी चीजें, जो ये कह रहे हैं योगी और संत, जिनमें ये एस्पिरेशन इतनी क्लियर कट आ गई, मेरे को तो जाना भगवान की ओर है, सारी एनर्जी इन्होंने लगा दी, स्वर्ग के द्वार तक भी इनको छोड़ के आती है वहां तक कि भैया रुक जा, जो प्रलोभन है सो उनको देती है, जो व्यवधान है सो डालती है, सारे उनको डिप्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट, डिफीट, वो सारी बातें उनके कान में कहती है, अरे इससे कभी हुआ है। माँ को यदि वो 15 साल तक परस्यू कर रहे हैं और प्रमाण स्वरूप ये कह रहे हैं कि श्री अरविंद चले गए, किस भाव की उठती होगी, जस्ट आप सोचो ये कि मैं श्री अरविंद का योग करूंगा, सारी धरती आपको देख के हंसती है, अगर भीतर कोई दूसरी चीज जो फ्लिंट की जैसे खड़ी न रहे तो वो गिव इन नहीं कर देगी। पता नहीं भाई ये होगा नहीं होगा, मेरी शक्ति सामर्थ्य से आपकी सो कॉल्ड सिंसियरिटी का रूप ले लेंगी ये चीज, और आपको कह देगी तू, तेरी प्रकृति में तो ये बेसिक जो मैनरिज्म्स होनी चाहिए वही नहीं है, तू तो झूठा है, तू तो इनडिसिप्लिन्ड है, तू तो ये है, तेरे से पूर्ण योग हुआ, ये लो। और कोई भी आपके अंदर एंडोवमेंट पूर्ण योग के लिए
पूरा नहीं पड़ता। जिसमें एक डीपर चीज है वही कहेगा यार ठीक है, नहीं है तो भी मैं तो यही करूंगा, जो है सो है। ये वाली बात कौन सा भाग कह सकता है और कब तक कह सकता है? ये है नहीं, बारी एंडोवमेंट्स हैं तो हैं, नहीं है तो उससे तो कोई विशेष इतना कोई फर्क देखा नहीं अपन ने कि एंडोवमेंट्स के कारण कोई जा रहा है, नहीं, वो नहीं। क्यों दीपक? हाँ सही बात है, कितना भी कर एंडोवमेंट्स लो नहीं। ultimately। वो माँ के कोटेशन भी ना, लाइफ वो मतलब विजयों के पास पराजय जैसे दिखती है, लेकिन वो हाँ एक- वो वो तब तक है ये बात। हम्म, ये चौथे वॉल्यूम में है शायद, और हम्म, अपने रियल अवेकनर का तीसरा या कौन सा है इसमें, इसी से मैंने शुरू किया था। तो वो यही है उसमें कि सारे उदाहरण आपके, और जब आपका शरीर ठीक है और ठीक है और आपके अंदर कुछ एंथुजियाज्म है, तब आप पराजयों के बाद विजय के उदाहरण दे लोगे कि देखो इसके बाद ये होता है। पर जैसे ही आपकी थोड़ी थकान आ गई, कुछ थोड़ा सा सेटबैक मिला कि जिस भी चीज में, जिसमें भी मेरा इन्वेस्टमेंट है, तब आप कहते यार कितना किया, इतने साल से मैं तो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा हूं, इसमें देखो होता तो है नहीं। मैंने बहुत कोशिश कर ली, बहुत लोगों से मैंने संपर्क किया, और जितना ही मैं नजदीक से देखा रहे, कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर के ऊपर कुछ न कुछ मिश्रण मिलता है, वो कहीं न कहीं केमिकल काम में ले लेता है। तो ये अंधकार में मंद जड़ता का एक मूल सिद्धांत जीवन के जड़ में ही है, जीवन इन इट सेल्फ के, कि लाइफ अपना रास्ता अपने तरीके से करती है। आप कितना कुछ भी करो, कितना भी समझाओ, उसको प्रोक्रिएशन के अंदर रस है तो है, उसका एक अपना तरीका है चलने का, उसका एक अपना पेस है। मतलब आपको उसके साथ संघर्ष ही करना पड़ता है। और इसलिए अगर डीपर आपके शक्ति नहीं हो, साइकिक वाली पावर या माँ की पूरी शक्ति नहीं हो, तो संघर्ष बना रहता है, वायलेंस ज्यादा होता है, प्रोग्रेस मिनिमल ही होती है। डीपर यदि प्रकाश आपका आ जाए, सूर्य का प्रकाश आ जाए, उसके प्रकाश में ये पूरी चीज प्रकाशित हो जाए, उसके बिना व्यक्ति जितनी भी पूंजी है सिंसियरिटी के कारण उसको काम में लगा देता है, वो उतना तो ठीक है। और इस तरीके से यात्रा चलती रहती है। समय पे उसको जो पुस्तक की आवश्यकता है पुस्तक मिल जाती है, प्रभाव की आवश्यकता है प्रभाव मिल जाता है। पता नहीं किसकी एस्पिरेशन का क्या उत्तर होता है, और वो चीज शुरू हो जाती है। आपको नहीं पता एक ग्रुप एक्टिविटी है, जबकि एस्पिरेशन किसी एक की रही, साहब हम ये अपने पास हो तो कैसा रहे। आपकी सहायता के लिए माँ ने उस चीज की व्यवस्था कर दी, कई बार हम रेस्पेक्ट नहीं कर पाते। हमने कोई चीज की पुकार करी, माँ ने उत्तर दिया, पर वो ऐसे समय ऐसी परिस्थिति में आया, हम पहचान भी नहीं पाए कि ये मेरी एस्पिरेशन के उत्तर के स्वरूप में आया है। तो ये मंद जड़ता का सिद्धांत इसके अंदर है। तो डिजायर सोल बन जाती है, वो आपके माइंड में प्रवेश कर जाती है, माइंड डिजायर का माइंड बन जाता है। तो जो जिसको इंद्र की शक्ति होना चाहिए था, वो अब कामनाओं की पूर्ति, तटस्थ तरीके से विज्ञान यही काम कर रहा है। जिसको आप ये कह रहे हो कि इसकी तो डिसइंटरेस्टेड इंक्वायरी है, इसकी कोई डिजायर की बात नहीं है, वो फील्ड भी आपका जो विज्ञान है, वो केवल आपके प्राण को भी नहीं, प्राण से पहले तो शरीर को कंफर्ट कैसे पहुंचाएं, इसी के ऊपर अब घटित हो गया, नीचे उतर गया है। क्यों? क्योंकि ये गुरुत्वाकर्षण है। इसलिए आप कितना भी ऊंचा फेंको कोई चीज को, ये नीचे का ग्रेविटेशन उसको खींच लेगा, इसको खींचेगा ही। ठीक है यहां तक? हाँ। आगे की लाइन। शुद्र मन तुच्छ इच्छाओं एवं भावावेगों से, है ना, छोटी छोटी व्यर्थ की चेष्टाओं, आवश्यकताओं, चिंताओं, व्यग्रताओं तथा सुख दुख की निरर्थक आवृत्ति से बंधे हुए हैं, हम्म। जो कि अपने से पहले किसी चीज की ओर नहीं ले जाती
और इन पर एक ऐसे अज्ञान की छाप लगी हुई जिसे अपने क्यों और किधर का कुछ पता नहीं। कुछ सुबह पता से नहीं। लेके रात तक लगे, सब सुबह से लेके रात तक पेटी थिंग्स के पीछे उनकी पूर्ति करने में उनमें लगे हुए हैं। भाई कितनी इसमें बड़ी आप प्रतीत होती हो, सब आप चालित खुद के ईगो से। एक चीज ये देखो, किसी ने किसी से प्रेम किया, मान लो अलग अलग अपन सिनेरियोज लेते हैं, आपका आकर्षण है, उसने धोखा दे दिया या जो भी है, आपके वो एक अनुभव रह गया जमा हुआ। इस अनुभव को हम लोग इससे जो जो ये कह रहे हैं भाई माँ के लिए जीवन है, पर बार 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 वो यादें, वो चीजें, वो चेज करती है, हॉन्ट करती है आपको। वो व्यक्ति, उसकी यादें, वो बातें, खारा मीठा जो अनुभव है, ये सारे लाइफ के हैं, चित्त में चले जाते हैं, आपसे पूछता नहीं चित्त। स्टोर हाउस में गए, ढूंढने गए कुछ और, खो गए उसके अंदर आप तो। अरे यार ये तो मेरा देखो पुराने टाइम का स्कूल का बैग है, ये तो देखो मैं उस टाइम ये काम में लेता। तू आया किस लिए था इस स्टोर हाउस में? ये ढूंढने आया था। जितनी बार जाते हो उतनी बार उसके अंदर खो जाते हो, और बार क्या जाते हो ये चित्त ही निर्धारण करता है आपका। पतंजलि ने तो यहां तक कह दिया, चित्त वृत्ति निरोध योग। योग और कुछ नहीं है, खाली चित्त की वृत्तियों का निरोध करना है बस। इसका आप निरोध कर लो, संयमन कर लो, रेगुलेट कर लो इसको, तो योग हो गया। इतनी डीप रूटेड ये चीज है, ये कहने से नहीं, एक कोई चीज वो याद नहीं आ जाएगी। भले एक्टिव कॉन्शियसनेस के अंदर, एक्टिव मेमोरी में नहीं है, वो चली थोड़ी गई, सारा बैकग्राउंड उसने बना के दे रखा है। वो मौसम आएगा, वो चीज आएगी, वो बातें आएगी, उसी तरीके से आप कहोगे यार अचानक मैं इस ट्यून में कैसे डांस करना कर, ये क्या हो रहा है ये मेरे साथ। ये उन लोगों की बात है जो बहुत ज्यादा कॉन्शियस हैं। और ये जो चीजें हैं ये इतनी क्षुद्र हैं, इनको किधर और क्यों का इसमें लाइट नहीं है इस बात में। इस पार्ट में जब आप अपने दिन को कॉन्शियसली नहीं जीते, इसी पार्ट के अंदर डार्कनेस है, और ये ही प्रश्न खड़े करती है। जो हम स्ट्रिक्ट बातें या और जो कर रहे हैं वो इसी की क्षुद्र बात, इनकी बातें कर रहे हैं कि भाई इस डिटेल में इनमें अंधकार है, इनको जीवन का क्यों और किधर और कैसे ये कुछ पता नहीं, और इससे सरोकार भी नहीं। पता नहीं होना तो एक चीज है, सरोकार भी नहीं है। और एक कदम आगे इससे ये इलविल रखती हैं ये वृत्तियां, ये जो पार्ट्स हैं, ये ही पार्ट जब आप साधना अपनाते हो तो ये वाली खुल के सामने आ जाती है। बाहर तो क्यों आएगी ये खुल के सामने? उनको तो जो बाहरी फोर्सेस हैं जिस तरीके से रेगुलेट कर रही हैं समाज में, कर ही रही हैं। कलेक्टिविटी के लिए, जो संयमन के लिए जो जरूरी है समाज में, सारे को इस दृष्टिकोण से देखो आप। जो आपके मैनरिज्म्स हैं, एटिकेट्स हैं, नैतिक विधान है, सौंदर्य विधान है, धर्म के विधान है, जो भी सारे हैं, वो इस दृष्टिकोण से देख लो आप कि कलेक्टिविटी को मैनेज कैसे करें। पर अगर श्री अरबिंदो की आप ह्यूमन साइकिल या ये बातें नहीं पढ़ते तो इसका कोई सेंस फंडामेंटली नहीं आता। इस पर्सपेक्टिव पर इसके बारे में हम कभी सोचते नहीं। अब आप ये देखो कि हमारी विचार की स्थिति क्या है इस समय, हमारे मुद्दे क्या हैं। यदि आप अपने विचार का सैंपल उठाओगे तो वो इन्हीं चीजों से बना हुआ है, इसी कारण उसमें प्रकाश नहीं है। अगर दिन का अधिकांश भाग इन्हीं चीजों से, जो ये पूरी डिटेल, अब इस डिटेल को तो क्या करें, मैंने तो एक उदाहरण दिया आपका। आपने कोई चीज के पीछे अपनी सारी चीज दांव पे लगा दी, इतना कि आपने अपनी सारी भावना मेट दिया, अपना सारा जीवन किसी को दे दिया आपने। तब आप कोई, भाई जिन्होंने दिया, मान लो किसी आदमी को दिया, किसी कॉज को दिया, और बाद में करे धोखा दे दिया इसने, गुरुजी ने धोखा दे दिया, इस कॉज के पीछे मैंने तो सब कुछ दे दिया, ओहो इसने धोखा दिया। क्योंकि कहीं ना कहीं मूल में उसके प्रॉब्लम थी, और ये कहने का इंतजार कर रही थी वो, उसके भीतर प्राण की कोई चीज थी, उसको बहुत अच्छा लगता है ये बात कहना कि अरे मैंने सब अपना स्टेक के ऊपर रख दिया, सब दांव पे लगा दिया, मतलब कुछ नहीं रखा, तब मेरे साथ धोखा हुआ।
ये कहने में प्राण को इतना मजा आता है, साइकिक है नहीं इस चीज में। पर ये बात आप कब कह सकोगे, जब आपको जो समझ में आता है उतना सब कुछ पोजेशन से आपके उठा के आपने किसी के में झोंक दिए किसी चीज में। अगर आपको ये अनुभव हो गया जीवन में, इसको अंडू कैसे कर दोगे? हायर प्रभाव में मन उससे यूं हाथ झाड़ के, अरे हाथ साफ कर अपने, नक्की किया है, संस्था आपने खड़ी की, कोई आया उसको, आप कैसे चाबी उसको पकड़ा के चलो यार अपना क्या लेन देन है इसमें। इतनी फ्रेशनेस ये कहां से लेके आए? इन विचारों में जिससे हम बने हैं, इनमें तो ये कह रहे हैं लाइट नहीं है, इनमें माइंड नहीं है। ये जो पार्ट्स हैं ये मेंटल स्टफ के नहीं है, अंधकार जड़ता के स्टफ हैं। इनमें लाइट प्रवेश नहीं करती। तो जब लाइट नहीं प्रवेश कर रही तो आप रीजनिंग का प्रवेश इन भागों में नहीं करवा सकते। ये अपने तरीके से चलते हैं, चित्त की वृत्तियों का रूप ले लेंगे। इसी से हमारा सारा जीवन गाइडेड है। बातें भले हम आध्यात्मिकता की कर लो, पर एक्चुअल जो आपकी ट्यून जिसके ऊपर हमारा बीइंग डांस करता है वो ये है। तो अभी जो जो रेजिस्टेंस है मां श्री अरविंदो के कार्य के प्रति, वो इस पार्ट की है जिसमें प्रकाश प्रवेश नहीं किया। ये हमसे मांग की जाती है भाई। इसलिए सचेतन बनो वाली बात ये है, इन भागों को आप ले नहीं पाओगे यदि आपने मां को दिया नहीं। ये है उन भागों के अंदर प्रकाश के नहीं बने, ये बात ये है। इनमें आप रीजनिंग का प्रवेश नहीं करवा सकते। ये कह रहे हैं वो क्षुद्र इच्छाएं कामनाएं, स्पेशली जो आपके शरीर और जो फैमिली से जो जुड़ी हुई है। क्यों? बात फैमिली की नहीं है, बात यह है कि सबकॉन्शियस विधान ऐसा है कि ऑटोमेटिकली प्रोक्रिएशन के कारण वो इतना डीप रूटेड और प्लांटेड है। इसलिए परिवार की समस्या नहीं है, परिवार तो बढ़ जाता है जब आप माँ के पास आते हो, सच्चा परिवार हो जाता है। पर ये बातें आपके भावनात्मक रूप से समझ में आती हैं, पर इस पार्ट में प्रकाश नहीं है जिससे आपको डील करना है। वो पार्ट तो कह नहीं रहा ना। वो है आपकी वाइटल एजुकेशन। ये कैसे करवाओ? अगर वो जड़ता वैसी की वैसी छोड़ दी तो फिर वो तो वैसा का वैसा ही है, मतलब तो फंडामेंटली उसके बीइंग में कोई फर्क नहीं आया। फर्क नहीं आया तो मां श्री अरविंदो की जो आगे की बात है अतिमानसिक रूपांतरण की या योग की या नई जो अतिमानवता है उसकी, उसके लिए तो एक पग भी हमने काम किया नहीं। ये इसका लॉजिक है। ठीक है दीपक? हाँ मतलब ये तत्व ऐसी चीजों के हैं जिनके अंदर ये मेंटल स्टफ के नहीं है, इनमें प्रकाश प्रवेश नहीं करता। ये सबकॉन्शियस स्टफ के बने हुए हैं ये। और उससे डील करने के लिए आपको बहुत हायर पावर की जरूरत है, हाई वोल्टेज की जरूरत है। ये है इसके लिए वो जो चीजें आपको इनइफेक्टिव बनाती हैं वो सारी की सारी भी, हम तो बाहर से शुरू करें ना, जहां से भी शुरू कर सकते हैं, जो मेरे बस में आता है वो सारे काम जो आपकी एस्पिरेशन को इनइफेक्टिव बना रही है, उसको न्यूट्रलाइज कर रही है, वो सारी चीज गड़बड़ है। बस उसका नाम कुछ भी हो, किसी ने उसका अच्छा नाम दे रखा है तो भी गड़बड़ है, बुरा दे रखा है तो है जो सो है। जो आपकी एस्पिरेशन के मार्ग में आ रही है, खंडन कर रही है, वो सही नहीं है। ये कह रहे हैं चिंताओं, क्षुद्र मन। आप अगर विचार करोगे, बहुत मेहनत लगती है। ये तो श्री अरबिंदो का हम आस्वादन कर रहे हैं, बाकी माइंड का सैंपल उठा के देखो आप कोई भी समय, मेंटेलिटी व्यापक है या क्षुद्र है? विचार का दायरा व्यक्तिगत से कभी, अभी तो ये हम यहां आ गए कि कलेक्टिविटी हमारे विचार में नहीं है। जितनी पॉलिसीज हमारे इवन ये राजनेता कर रहे हैं, जो पॉलिटिशियंस कर रहे हैं, जो इवन सो कॉल्ड सिंपैथेटिक भी बताते हैं, वो न तो इस कल्चर न इसके रूप से देख रहे। जगत में सारे के सारे अपने सेल्फ सेंटर्ड, मैं मेरे देश का कल्याण कर रहा हूं। अरे तेरा देश का कल्याण यहाँ सारों की हवा खराब कर देगा तो तेरे देश का कल्याण कहां से हो जाएगा? इतने सेल्फ सेंटर्ड हो गए। क्यों? क्योंकि क्षुद्र मन।
बातें तो बड़ी सुंदर सुंदर कर रहे हैं सारे के सारे, तो वर्तमान स्थितियां क्यों हैं? क्योंकि व्यापकता नहीं है इसमें, क्षुद्र मन है। क्षुद्रता के अंदर आपके मुद्दे जितने भी होंगे, आप एक एक शब्द के ऊपर यदि कॉन्टम्पलेट नहीं करोगे, कुछ नहीं पता चलेगा। श्री अरबिंदो ने एक कोई भी एक्स्ट्रा नहीं है इसमें। क्षुद्र मन, आप माइंड की कोई भी एक्टिविटी आपकी है, उसको धीरे 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 आगे बढ़ा के देखो, आपको पता चलेगा नहीं इससे तो नहीं काम होगा। आपकी मेंटेलिटी को खोलती है श्री अरबिंदो के साथ संपर्क, और आपका जो अभी वर्तमान में जितना भी विकास हुआ, जो आप इन विचारों को ग्रहण कर सक रहे हो, ये श्री अरविंद की कृपा का प्रताप है। अब आप सोचो कि तुरंत कोई दूसरा एकदम यूं ही ले लेगा, बहुत बड़े बैकग्राउंड की जरूरत है इसके लिए। तुच्छ इच्छाओं, अगर सतही रूप से आप कर रहे हो, पहले शरीर पे आ गए, ये खाली शरीर के इर्द गिर्द है, पहले इतना साहस तो करो कि हर चीज को आप उसके सैंपल तो उठाओ कि वो किसके इर्द गिर्द घूम रही है हमारी सारी चीजें। शरीर, फिर श्री अरबिंदो बात करेंगे कि आप थोड़ा सा अगर इससे उपरत हुए, पहले तो लगभग मनुष्य जाति सारी टोटल सब टोटल विज्ञान इसके ऊपर है, आपका सारा राजनीतिक आर्थिक सामाजिक शैक्षणिक सब टोटल ढांचा केवल इसके ऊपर है। प्राणिक तो बहुत बात की बात में है, अभी तो केवल कंफर्ट, केवल कंफर्ट, ये तो सबसे बाहरी चीज है। अगर इसको नहीं जीता तब तो अभी दूसरी जीवन इच्छा से भेंट तो होगी नहीं। वो तो आपको लगेंगे अरे ये जीवन में कुछ करने वाला, संसिद्ध करने वाला व्यक्ति है। इसलिए महानता शब्द खत्म हो गया, अभी महानता नहीं है। ऑटोमेटिकली जैसे ही आप अपनी बाहरी चेतना में आओगे, महानता शब्द खत्म हो जाएगा। अब आप ये देखिए कि आपका ये जीवन और उस जीवन के मायने, महानता जो शब्द है वो खत्म हो गया, और ये हमको एक चीज लग ही नहीं रही कि व्हेन कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट, और वही आज दाव पे है। वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, और अभी वो एवरीथिंग बन गई। कैरेक्टर से क्या लेना देना है? अगर इतना सा बोलने से ये हो जाता है, मेरा काम होना चाहिए। तुच्छ इच्छाओं एवं भावावेगों, छोटी छोटी व्यर्थ की चेष्टा। व्यर्थ की चेष्टा कौन सी हो सकती है? चेष्टा है, व्यर्थ की है, वो कौन सी हो सकती है? हैं? सारी व्यर्थ की चेष्टाएं हैं, मतलब पैसा कमा लेना, काम कर लेना, कैसे भी करके मैं कोई एस्टेब्लिशमेंट कर लूं, कुछ खड़ा कर दूं, कोई बात हो जाए, मतलब आगे पीछे की सब व्यवस्था कर दूं, मैं सेंटर को ऊंचा उठा दूं, मैं ये कर दूं, मैं माँ का काम कर दूं। मतलब अगर वो ईगो पे सेंट्रिक इतना है तो खैर तो विचार ही नहीं आता लोगों के। ये तो अभी तो बहुत हाँ शरीर की चेष्टाओं की बात कर रहे हैं। आप अगर हाँ बारीकी से देखो, सारी चेष्टाएं उसके, आजकल तो क्या है, मेरे को ये पुड़िया मिल जाए, बढ़िया बढ़िया नैतिकता की बातें करते हैं। वो अपना व्याख्यान खत्म होने के बाद में कहेगा, यार एक सिगरेट तो दे दे। ध्यान, ये मेन्यू में क्या बना है? वहां बैठा है, बात सावित्री की कर रहा है या जिसकी भी कर रहा है, फोटो मेरी आ रही है क्या? ऐसे हो रहा है क्या? व्यर्थ की चेष्टा है। मतलब आप बारीकी से देखो, इसमें समस्या व्यक्ति की नहीं, पर इन चीजों में उस चीज का प्रवेश नहीं हुआ, साधना का या जो भी चीज का। ये भाग अंधकार में ऐसे ब्लैक होल्स हैं जिसके अंदर प्रकाश नहीं प्रवेश करता। शरीर की व्यर्थ चेष्टाएं, सारे समय व्यर्थ चेष्टाओं में लगा रहता है। आपका हर मूवमेंट बिना इस चेष्टा के, बिना उसके एनकैशमेंट के, इसके रहता है। कितना ही समझा लो उसको, कितना ही कुछ भी कर लो, अरे भैया इससे कैंसर होता है, इससे ये चीज होती है, उसके ये व्यर्थ चेष्टा उसके टेक ओवर कर लिया। उसको पता है कि आपके पैसे भी लग रहे हैं, आपकी कमाई का आधा भाग इसमें जा रहा है। उसी व्यर्थ चेष्टा के अंदर एक बार धोखा खा लिया, वहां जाके दूसरी बार स्त्री से धोखा खा लिया, तीसरी बार खा लिया, चौथी बार। व्यर्थ चेष्टा है। मतलब आप लोअर से लोअर देखो ना, सारे समय इसी के अंदर धर्म का बहुत ज्यादा बड़ा प्रभाव है। उन व्यक्तियों को मूव करने के लिए यदि आप उनको ये अगर फियर नहीं दिखाओ, या उनको कि इससे मिलने वाला ये लाभ है वो नहीं दिखाओ,
आप सोचिए जिस तरीके की मनुष्य जाति है जो भाग भाग के हुजूम जा रहे हैं, यदि धर्म का प्रभाव नहीं हो, इनको आप उनसे बात करके आप एक को नहीं समझा सकते, वो व्यर्थ की चेष्टा है। आप कहे यार समय पे तो ये वैसा का वैसा ही, हाँ हाँ तो कर रहा था, ये व्यर्थ की चेष्टाएं हैं। रोज उठने के अंदर वही, फिर अपन वहां जाते हैं। शरीर हर जने का ये कहता 5 मिनट और सो लेते हैं, चाहे आप 12 घंटे सो लिए, 8 घंटे सो लिए, 9 घंटे सो लिए। व्यर्थ की चेष्टा है ये कि आप सुख पालो। हर चीज में ये लगी रहती है कि मैं इससे सुख ले लूं, जबकि व्यर्थ की चेष्टा है, धोखा खाता है व्यक्ति, सुख नहीं मिलता, पर हर चीज में फिर भी जिंदगी भर इस काम में लगा रहता है। शरीर करता है, प्राण नहीं करता है। प्राण सुख की नहीं, वो उसके चेष्टा दूसरी है, सेल्फ असर्शन की है उसके। सुख को तो ये प्राणिक व्यक्ति तो सुख से उसका तो कोई विशेष नाता नहीं है। तो अभी जिससे हम जो संस्कृति है वो तो निम्न प्राण और भौतिक, सारी चेष्टाएं नजदीक से आप देखो, सब टोटल चेष्टाएं इसी की है, सारा प्रयास इसका है, सब टोटल प्रयास इसका है। कितनी सुंदर से सुंदर भेंट हो, कोई ना कोई चीज उसमें ऐसी चीज आएगी जो आपकी ऑफरिंग को दूषित करेगी, क्योंकि ये पार्ट में लाइट गई नहीं। आप में यदि माँ को ऑफर्ड कोई भाग है, उसको यदि पीड़ा होती है तो ही आपकी सेफ्टी है। यदि किसी भाग को पीड़ा नहीं हो रही, आपको पता ही नहीं लगेगा। पीड़ा एक तरीका का सेंसेशन है, जैसे शरीर ने आपकी सेफ्टी के लिए पीड़ा का आभास लगा रखा है। नहीं, पीछे आग जल रही है, जल जाओ पीछे, पता ही नहीं लगे ये क्या हुआ। पीड़ा आपकी चेतना में यदि होनी शुरू हो गई, प्योरिटी के साथ कोई चीज ब्रीच करती है, माँ के साथ आपने कमिटमेंट किया, उसमें कोई चीज ब्रीच करती है, और ये आपको ही पता लगेगा। यही चीज, यही भाव माने का बच्चे में यदि ये कल्टीवेट किया जा सके, यदि वो कोई चीज ऐसी करे, सहज रूप से उसको फीलिंग ऑफ अनइजीनेस, मां कह रही है ना, फीलिंग ऑफ अनइजीनेस हमको है ही नहीं। हम जीवन में ऐसे काम कर गुजरते हैं जिन भी प्रीटेक्स्ट के अंदर सामान्य व्यक्ति तो उसको नैतिक बताएगा या जो भी बताएगा, हम जो बैठे हैं या वो लोग जो कभी इसको सुनेंगे जिन्होंने माँ से प्रण किया है, जिन्होंने माँ को ऑफर किया है, उस लाइट में देखना पड़ेगा हमको चीजों को। हमारे लिए और दूसरे मानक, अरे वो तो उनके लिए हैं। इसी भाग के अंदर धर्म का बहुत ज्यादा बड़ा रोल है। भारत समझा इस चीज को, तो आपके मिनट टू मिनट धर्म के जुए के अंदर कस दिया। आज एकादशी है, आज ये है, आज ये है, उसके ऊपर ऋषि की प्रेजेंस, रिमाइंडर, मिनट टू मिनट रिमाइंडर, ये करो ये करो ये करो। क्यों? क्योंकि प्रकृति ये प्रकाश वाली नहीं तो एक बार समझा दिया। 6 महीने में एक बार गुरु जी मिले, उन्होंने कह दिया हमको ऐसे करना है, सारों ने कर लिया। ऐसे नहीं कर सकते, कर नहीं सकते ऐसे। उसका कारण ये है क्योंकि ये मंद जड़ता का सिद्धांत है, ये 2 मिनट में भूल जाता है। अभी हम कर रहे हैं, जैसे ही अभी 7 बजेंगे हम और ही किसी दूसरी दुनिया में चले जाएंगे, या मंद जड़ता है इसलिए चले जाएंगे, नहीं तो नित्य ऊपर ही ऊपर चलते रहे हम। छोटी छोटी चेष्टाएं, मगर हम इसके सैंपल उठाए ना हम, तो पता चलेगा यार सारी आपकी सो कॉल्ड, इवन अच्छे से अच्छे जो लोग आंसू चला रहे हैं, साहब कथा पढ़ रहे हैं, आंसू चला रहे हैं। व्यर्थ चेष्टा ये है कि इसमें कैसा लगेगा। और अब तो ये हो गया व्यूअरशिप कितनी है, सारी चेष्टा व्यूअरशिप। चाहे वो व्याख्यान किसी का भी कर रहे हो, चाहे श्री अरविंद का कर रहे हो, चाहे किसी और का, बात तो एक ही है। ये पार्ट उसको टेक ओवर कर लेता है। वो बहुत अच्छे मोटिव से शुरू करता है, धीरे धीरे अगर कोई अपलिफ्ट करने वाला प्रभाव नहीं है, आपको एक कोई रोके रखने वाला प्रभाव नहीं है, तो ये प्रकृति ऐसी है कि देर सवेर ये आग्रहशील है। धीरे 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 ये पानी आपकी मिट्टी को काट के और भूमि सात कर देगा, ये नीचे गिरा देगा। ये व्यर्थ चेष्टाएं, तो क्लोजली आप देख सकते हो कि ये समझ में आ गया। पर चेष्टा यही है, इसको ये रोटी आई तो है ये प्रसाद की, इसमें थोड़ा एक छोंक और दे लें अपन, ये टेस्टी हो गई। प्रसाद आए, इसको गर्म करके खाने में ये बढ़िया रहेगा।
व्यर्थ उसको की छोटी जस्टिफाई नहीं उसको जस्टिफाई और कर देना कि देखो काम तो परफेक्शन ही होना चाहिए, ऐसे थोड़ा है। माँ भी हाँ देखो मतलब कैसे, माँ भी तो कैसे ग्रेसफुल रहती थी, बिल्कुल। क्या दिक्कत है तो इसमें क्या इसलिए ये जो कामना प्रवेश करने के अंदर, माइंड में प्रवेश करने के कारण, माइंड है वो कामना का मन बन गया। अब ये बनते ही तो सारा दोष हो ही गया। वेद इसी को डील करता है। वेद जो सरस्वती की क्रिया, हायर क्रिया की बात है, ये डेफिनेटली अपनी इच्छा है कि ये डीपली इन भागों की बात की जाए। ये हमको ये इनइफेक्टिव ये पार्ट बना रहे हैं। ये हमारे बीइंग का ये डिजाइन है भाई। ये सारी चीजें बीइंग की चीजों को, ये बुद्धि के प्रकाश के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये समझते ही यौगिक साधन की जो बातें हैं आपको लगेगा अरे ये तो बहुत जबरदस्त प्रज्ञा की बात है। और अपन जो प्योरिफिकेशन पढ़ के गए थे और इसमें भी है भी, वो सारा बिल्कुल समझदारी का काम है। ये अपन और लेंगे। अच्छा, कल क्लास नहीं है। 27, 28, 29, 30 4 दिन नहीं है, मैं अयोध्या में हूं, तो अपनी 4 दिन क्लास नहीं होगी। पर आप इसको ये फिर से हम शुरू करेंगे। इससे इंपॉर्टेंट पैसेज इतना डायरेक्ट शार्प हिटिंग आपके ये फिर पढ़ना। आपको ऊंचे से ऊंचे विचारक, आपके साधु सन्यासी महात्मा राजनेता क्रांतियां, ये सारी की सारी, और ये ही आप इसके साथ साथ वाइटल एजुकेशन को भी पढ़ना कि उसमें अगर कितनी भी प्रबल जीवन इच्छा है और है, आ तो वाइटल एजुकेशन के ही दायरे में गई। इंडिया जानता था इसको। उसने राजा को भी खाली एग्जीक्यूटिव पार्ट के ऊपर रखा, स्वयं लॉ बना नहीं सकता, एनफोर्समेंट करवाएगा, फ्रेम नहीं कर सकता। और वो भी किसके ऊपर क्या करना है, गुरु को बिठा के ही कर सकता है वो। मतलब जो वाइटल को आप एक एक चीज को देखोगे कैसे उन्होंने इसको बिल्कुल टेम रखा। युद्ध जैसी चीज की भी जो विभीषिका है, गीता में हम पढ़ के गए हैं। मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते कि क्या प्रज्ञा रही, और कहीं तो ये है ही नहीं। युद्ध को भी धर्म के जुए में कर दिया इन्होंने, क्या जबरदस्त प्रज्ञा है। और ये केवल श्री अरविंद के ही दृष्टिकोण से, चश्मे से समझ में आती है। और कहीं आप कितनी पुस्तकें पढ़ लो, कुछ पढ़ लो आप चाहे, कहीं ये सेंस नहीं आता। अगर ये ट्रेजर हाउस है या ये रिचनेसेस हैं, इसमें तो जितना लूट लो उतना कम है। ये तो आनंद का रास्ता है, इसमें तो कोई चीज। ये हम फिर से करेंगे। ये 4/31 के बाद में 1 तारीख को फिर से लेते हैं। आप इसके नोट्स बना के जहां श्री अरविंदो और माँ के जहां जहां पढ़ सकते हो इसके लिंकेजेस बनाओ, क्योंकि इससे और कोई नहीं, आपकी अपनी इंडिविजुअल बीइंग और कलेक्टिव बीइंग और धरती पे जो चीजें चल रही है, और उसमें क्यों फिर बाद में केवल साइकिक एजुकेशन जो आपकी है ना, साइकिक के नेतृत्व के ऊपर श्री अरविंद और माँ ने हर जगह इसको क्यों इतना आग्रह किया इसके ऊपर, आपको लगेगा यार यही तो बात है। इसके बिना आप कोई भी एक चीज, एक उदाहरण पकड़ो, कितना भी अच्छा नैतिक भाव पकड़ो, धीरे 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 आप पाओगे। अगर उसको फ्यूल करने के लिए भीतर से चैत्य नहीं हो तो वो नीचे आएगा ही। मेरे ख्याल से अब ये धीरे धीरे ये जो शब्द हैं, हमको और इसमें गहराई में जाके मूवमेंट्स को देखना चाहिए। बाकी तो खैर प्लेन है ये बात तो, पर इसमें और जाना चाहिए अपने को। 27, 28, 29, 30। हाँ देविका जी, अब इसमें कोई बात? नहीं, तो कोई बात नहीं। ये बीइंग का डिजाइन इस तरीके का है रविकांत जी। हाँ 5-6 बार तो पढ़ चुका हूँ। स्क्रीन को बड़ा आनंद आ रहा है पढ़ने में, और ये सच्चाई है और बहुत जबरदस्त लिखा है श्री अरविंद ने इसको, बिल्कुल सच्चाई लिखी है। और इसको आगे डिस्कस करेंगे और आनंद आएगा। ठीक, अनिल जी। ये सब टग ऑफ वार जो है ये तो निरंतर चल रही है।
रस्साकसी तो है ही इन दोनों, मतलब डार्क और लाइट के बीच में जो रस्साकसी है हाँ, वो निरंतर ये निरंतर निरंतर ये चल है। रहा है। आप कुछ भी रूपक दे दो इसको, बट हाँ, ये एवरी नहीं, मोमेंट वेद का कुछ नहीं, वेद जो कह रहा है ना, हमारे ऋषियों की परम प्रज्ञा ही यही है। इसी दृष्टिकोण से अगर आप समझो, साधना में पदार्पण करने वाले को वेद के रूपक समझ में आएंगे। मतलब विल दीक्षित जो है ना, विल जिसके एक्टिवेट हो गई, बिल्कुल उसको समझ में आएगा कि अच्छा हाँ, ये मूवमेंट ऐसे है। और इसीलिए यज्ञ करना एक बिल्कुल जरूरी चीज है। यज्ञ मतलब आप देवताओं से आदान प्रदान कर रहे हो, बिल्कुल और वो आदान प्रदान करके ही आप जो डार्कर पावर्स हैं, जिनको आप दस्यु है, पणि है, वृत्र है, व्रक है, ये सारे के सारे रियल हैं। ये एक्टिविटी आपके एक्टिविटी से ज्यादा रियल जब हम इनको खोलेंगे, और आपने क्लोजली अपने मूवमेंट्स को यदि देखा होगा, आपको लगेगा ये तो रियल है। ये भाव होने बिल्कुल से क्या अनरियल हो गया? एक्ट्स अनरियल है। एक भाव 1000 तरीके के एक्ट्स के अंदर रिफ्लेक्ट कर सकता है। तो रियलिटी एक्ट नहीं है, रियलिटी तो वो भाव है। आप तो एक्ट तो एक तरीके से कर दोगे, दो तरीके से कर दोगे, पर वो भाव आपकी भक्ति का भाव है। वो तो सारी मनुष्य जाति उसको एक्सप्रेस करे तो भी वो भाव अभिव्यक्त नहीं हो सकता। तो भाव ज्यादा रियल है, वो ज्यादा चिन्मय है, वो ज्यादा एवरलास्टिंग है। इसलिए श्री अरबिंदो जिस तरीके से, या जो ओकल्ट लोग हैं हमारे, वो ऐसे रियलिटी और अनरियलिटी को देखते हैं। बाहरी चीज तो उसका रिफ्लेक्शन है। बिल्कुल। और ये तो सब घात लगा के बैठे हुए चारों तरफ आपके, एकदम मतलब हाथ लगा के बैठे हुए हैं, मतलब हम पिन एकदम होल चाहिए, एक पिन होल बस, और गुब्बारे में से बस, हवा निकल जाती है। बिल्कुल नहीं बिल्कुल। बचा। और होना भी चाहिए, इसकी इंपॉर्टेंस है। हम्म क्योंकि माइंड क्या है, वो गुब्बारे ही बनाता है। वो कह रहा है एक सीधी रेखा में बस मैं ऐसे ही चला जाऊंगा, वो गुब्बारा बन हम्म, जाता है। तो सबकॉन्शियस किस बारे में है? हेल्प। आपकी जो चित्त वृत्ति है वो हेल्प है। वो रोक लेती है, आपका कितना भी ऊंचा भाव हो, वो रोक लेती है। जब तक अपूर्णता रहेगी भाव में, वो रोक लेगी आपको। उसको पूरा राइट है ये रोकने का। जब तक हवा है तब तक तो वो निकालेगी। और लोहा ही बन गया, पूरा ठोस बन गया, अब किसको क्या पिन निकालेगी? सही। ये बिल्कुल सारी बातें ये केवल श्री अरविंद की कृपा से हम कर पा रहे हैं। और कहीं ये बातें नहीं है, कहीं सोच समझ में भी नहीं है इस तरीके से। ठीक है, बाकी बिल्कुल तो जरूरी है ही, सारी फोर्सेस काम कर रही हैं धरती के ऊपर। पर हम देखें, फोर्सेस को देखें, वो रियल हैं। अभिव्यक्ति तो ठीक है, एक तरीके से हो गई, दूसरे तरीके से हो सकती थी, तीसरी हो सकती थी। अब अच्छा भाव है, संगीत की अच्छी तैयारी है, एक तरीके से अभिव्यक्त कर दोगे, दूसरा टूटे फूटे शब्द में कर देगा। भाव की इंपॉर्टेंस है। सही बात। तो यहां विराम देते हैं, मिलते हैं बाद में। जय जय श्री राम। जय श्री धन्यवाद। जय श्री